Assalamualaikum students, watch more 2 questions of this exercise in this video. Question number 4. Question number 4 में है following table list the size of the families of 127 families. 127 families का size of families given है. कंप्यूट करना मीन, मीडियन एंड मॉड. ठीक है, हमें size of family given है और उसकी frequencies given है यहाँ पर. ठीक है, फर्स्ट की frequency है 51 और 31, 27, 12, 4, 1 एंड 1. ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ हम टोटल लिखते हैं. टोटल फ्रीक्वेंसीज 127 फैमिलीज हैं जिनका ये डाटा हमें गिवन है. हमने इसका मीन, मीडियन और मॉड जो है वो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम मीन करेंगे. अब बेटा ये एक्स वैल्यूज़ है क्योंकि हर एक्स की वैल्यूज़ के लिए नंबर ऑफ अक्रेंस उसकी शो हुई हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर शो हुई हुई है. तो हम मीन का अब जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ग्रुप डाटा का, वो बेटा ये है. उसके लिए हमें ये कॉलम चाहिए एफ एक्स, इसलिए यहाँ मैंने एक कॉलम बना लिया एफ एक्स का. एफ एक्स क्या होगा? इन दोनों की प्रोडक्ट. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये कॉलम जो है वो जनरेट हो जाएगा. 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 5 10, 102, 3 1 3, 3 3 9. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. 4 को 27 के साथ, 108, 5 12 6 4 7 1 और 8 1. ठीक है, ये हमने इस तरह से कंप्लीट किया. अब हम इसका सम ले लेंगे. समेशन एफ है ये, एफ का समेशन, और यहाँ पर समेशन एफ एक्स यानी इन वैल्यूज़ का टोटल कर लेना. अब लास्ट ये हम मीन के लिए हम कह रहे हैं कि हमें एक और कॉलम चाहिए था. अब सबसे पहले कैलकुलेशन हम कर रहे हैं फॉर मीन. मीन का फार्मूला होगा समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ. अब ये एफ एक्स वाले कॉलम का ऐड कर, तो ये इसका सम आ गया 402. तो यहाँ हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. 402 डिवाइडेड बाय 127. इनको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.16. ठीक है, एक्स बार. सो 3.16 का मतलब 3.2. ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई. अब हमने इसका कैलकुलेट करना है मॉड. ठीक है, मॉड. मॉड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. ठीक है ना, ऐसे ही है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. अब हर वैल्यू के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो अब आप देखें कि किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. ये 51 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना, और ये किस वैल्यू की है? 2 की. सो इसका मतलब है यहाँ पर मॉड वैल्यू क्या है? 2. मॉड, और मॉड को हम ऐसे शो करते हैं एक्स के ऊपर ये हैट, ये वैल्यू आ जाएगी 2 हमारे पास. एक्स मॉड इज़ 2. अब उसके बाद हमने मीडियन कैलकुलेट करना है. अब मीडियन के लिए बॉयज़ आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक जो कॉलम यहाँ पर आपको मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है वो इसीलिए कि हमने मीडियन भी कैलकुलेट करना है. उसके लिए हमें चाहिए क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी जिसमें प्रीवियस वैल्यू जो है वो प्लस होती जाती हैं. जैसे ये 51 है ना फ्रीक्वेंसी, अब 51 में 31 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 82 फ्रीक्वेंसी. ठीक है, 51 प्लस 31 82. 82 में 27 ऐड कर लिए तो ये हमारे पास बन गई 109. 109 में 12 ऐड किया तो ये हमारे पास बन गई 121. 121 में 4 ऐड किया तो 125. 125 में 1 ऐड किया तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई 126. 126 में 1 ऐड किया तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई 127. टोटल नहीं करना, यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होगी वही सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगी. अब हमने क्या करना है फॉर मीडियन. टोटल जो फ्रीक्वेंसी है 127, हम उसको डिवाइड करेंगे 2 पर, डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 63.5.
अब देखें 63.5 यानी जो 63 और 64 वाली वैल्यू है ना वो हमने देखनी है यहाँ पर। तो 63 वैल्यू क्या है, ये 51 वैल्यू, यानी जब आप इसको डाटा को अरेंज करके लिखेंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 51 टाइम 2 लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाना शुरू होगा और वो 31 टाइम लिखेंगे तो टोटल वैल्यूज़ बन जाएंगी 82। 3 पूरा जब लिखा जाएगा तो कितनी वैल्यूज़ बन जाएंगी 82। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 63 प्लेस वाली और 64 प्लेस वाली, ठीक है ना। तो 63 और 64 प्लेस पर कौन सी वैल्यू आ रही है, 3 ही आ रही है, क्योंकि 52 वैल्यू से 82 वैल्यू तक कौन सी वैल्यू लिखी जा रही है, 3। समझ आ गया। अब हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्यों बनाई है, क्योंकि ये देखें ये अरेंज डाटा है और ये डाटा को जब लिखा जा रहा है ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने देखा कि 63 प्लेस पर भी 3 है और 64 प्लेस पर भी 3 है। तो मीडियन वैल्यू चूँकि उन दोनों का 127 एक ऑड वैल्यू है तो सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास आएगी, तो वो कौन सी आ रही है, 3। सो यहाँ आपने मीडियन वैल्यू कौन सी लिख देनी है, 3। हम इसको यूँ शो कर सकते हैं कि दिस इज़ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसको कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से मॉड आ गया और मीडियन क्लास से मीडियन आ गया आपके पास। मीडियन को हम शो करते हैं इस तरह से, x के ऊपर ये डेल्टा और ये वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ये इस तरह से आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ इस वक्त क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी में हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ये हमें हॉरिजॉन्टल वे में गिवन है, मैंने इसको वर्टिकल वे में इसका हमने कॉलम्स ड्रॉ कर लिया है ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। हमें चूँकि फाइंड करना है सिर्फ मीन यहाँ पर, तो क्लास इंटरवल गिवन है, एक्स गिवन नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें एक्स गिवन था और हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके एफ एक्स कर लिया। अब एक्स क्या होता है, एक्स होता है 1 वैल्यू, क्लास इंटरवल की एक वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है पूरी क्लास को, ठीक है। तो वो 1 वैल्यू क्या होती है, वो मिड पॉइंट होती है या क्लास मार्क्स उसे कहते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम 1 + 5 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो 3 इसका मिड पॉइंट होगा या इन अदर वर्ड्स क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क इज डिनोटेड बाय एक्स और एक्स यहाँ क्या आएगा, 3 कैसे आया, दोबारा सुने, 1 + 5 इज 6 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। इसी तरह से 6 + 10 इज 16 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8। अब इन दोनों की जो मिड वैल्यू जो इस पूरी क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है वो है 8। 11 और 15 प्लस करें तो 26 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 13, ठीक है। अब चूंकि इनका जो इंटरवल है सेम 5 का चल रहा है तो ये क्लास मार्क्स का भी इंटरवल 5 के मुताबिक आप इसको फिल कर सकते हैं। ये 18, 23, 28 इस ग्रुप में आ जाएगा 33 और लास्ट ग्रुप में क्लास मार्क्स होगा 38। क्लियर हो गया ये। अब हमें लास्ट कॉलम चाहिए एफ एक्स का, यानी f को x के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और ये कॉलम जो है वो जनरेट करते जाएं। जैसे पहली वैल्यू है 19 और 3, तो हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे 57, ठीक है। इसी तरह से 24 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे जो कि आएगी 192। 18 × 13, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ लिख देंगे 234। 21 और 18 को मल्टीप्लाई करें, वी हैव 378। फिर 23 और 23 यानी 23 का स्क्वायर 529। फिर आप 20 और 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 560। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16 को 33 के साथ 528 और 15 × 38 इज़ 570। ये कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करेंगे, इसका सम चाहिए हमें क्योंकि ये फार्मूला मीन इज़ इक्वल टू एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। हमें चाहिए एफ एक्स का सम और एफ का। तो अब हम एफ एक्स और एफ इन दो कॉलम्स को प्लस करेंगे। दोनों का सम लिख लिया हमने। सिग्मा एफ की वैल्यू टोटल के कॉलम में 156 और समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई 3048। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स बार
3048 डिवाइडेड बाय 156। जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे आंसर इज 19.5384। इस तरह से ये वैल्यू आ रही है। तो हम हेंस रिजल्ट लिख देते हैं। हेंस एक्स बार इज 2 डेसिमल प्लेस तक का आंसर लिखते हैं अगर, तो इसका आंसर आ जाएगा 19.54। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर।